मुल्तान में दरिया जनाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन। शेरशाह हिफाजती बंद पर पानी की सतह खतरनाक हद पर बरकरार। मुल्का दर्जनों बस्तियां मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। हेड मोहम्मद वाला पर भी दबाव शिद्दत इख्तियार करने लगा। चिश्तिया के मकाम पर बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया। जलालपुर भटिया के नवाही देहात में तबाही। शुजाबाद केनाल से पानी ओवरफ्लो होने लगा। सूरज मियानी के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। नहर में पानी की मिक़दार गुंजाइश से 3 गुना ज़्यादा है। ज़मींदार बंद टूटने से बस्ती खोखरा मुतासरा हुई। बंद का शिगाब भर दिया गया। सिकंदरी नाले में पानी दाखिल। शहरी आबादी को खतरा। अकबरपुर में बस्ती कोतवाल समेत मुल्का इलाके डूब गए। मुजफ्फरगढ़ और झंग में 300 से ज़्यादा देहात मुतासिर। चिन्नौट पुल पर बहाव 5,39,000 क्यूसेक, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तेरेमो पर बहाव 3,24,000, कादराबाद पर 2,66,000 और खानकी पर 2,10,000 क्यूसेक है। हेडमराला पर नीचे दर्जे का सैलाब 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत की आबी जारियत न थम सकी। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया। भारतीय हाई कमीशन ने हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब बारे आगाह कर दिया। पाकिस्तान के दरियाओं पर भी दबाव बढ़ेगा। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सुलेमानकी पर 1,42,000, हेड इस्लाम पर 1,02,000 क्यूसिक। बहावल नगर में सतलुज किनारे आबादियां सैलाब में डूब गईं। बहावलपुर में पत्तोवाली के करीब बंद टूटने से फंसते ज़ेर-ए-आब। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग पुल ज़ेर-ए-आब। शोरकोट खानेवाल ट्रैक बंद। आमदोरफ्त मुअत्तल। सांदा निजाम की हिफाजती बंद टूटने का खदशा। उधर दरिया रावी में पानी की आवक बढ़ गई। सुतनाई पर बहाव 1,22,000, बलोकी पर 1,44,000, शादरा पर 1,12,000। शरकपुर के मुतादिद इलाके डूब गए। चीचावत्ती में सैकड़ों मकानात मुनहदम। कमालिया, पीर महल, मुल्हका इलाकों में मसाइल जूं के तू। सैलाबी रेला आज पंजनत और 2 दिन बाद गुड्डू पहुंचेगा। गुड्डू बराज पर पानी की आमद 3,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्कर पर 3,31,000 और कोटरी पर 2,47,000 है। सिंध के तीनों बराजिस पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड पंजनत पर पानी की आमद 2,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। NDMA के मुताबिक तीनों दरियाओं के रेलों से शदीद सैलाबी सूरत हाल है। मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया मैदान में पाक फौज के दस्ते तैनात। महकमा पाशी के साथ मिलकर बंदों की तामीर और मुरम्मत का काम जारी है। सिंध हुकूमत के मुताबिक खतरे की बात नहीं, 7 लाख क्यूसेक का रेला आने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लाह मुतासिरीन के लिए इमदाद और ताउन बढ़ाने की अपील। एहतियात के आलमी दिन के मौके पर शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान के रज़ाकाराना और खिदमात गुजार अफराद ने हर मुश्किल वक्त में अहले वतन की मदद की। हालिया सैलाब में रवादारी इमदाद एहतियात ने भी और अहमियत इख्तियार कर ली। मुतासरा आबादी के माल मवेशी रोजगार घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासिरीन अशया खुरनोश, छत और सेहत की सहूलियात के मुंतज़िर। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, अवाम, फौज सब मिलकर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। रिलीफ और बहाली के कामों में हम अपने हम वतनों की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। कौम तरक्की, खुशहाली, बावकार और मजबूत मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज पर काम शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दी के जज्बे के तहत गौर करने का हुक्म। इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह की कमेटी कायम। घर तबाह होने की वजह से फौरी वापस न जाने वाले ख़ानदानों के लिए हर ज़िले में मार्की लगाने की हिदायत। आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म की जाएंगी। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इतफाक़ किया गया। मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। पंजाब में फ्लड और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद ज़रूरत है। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास तहरीक इंसाफ का ऐवान से वॉकआउट। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अरकान की तादाद कम होती जा रही है। हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, आग, सैलाब और दहशतगर्दी पर बात करनी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम इन्हीं मामलात पर अवामी असम्बली लगा रहे हैं। NDMA ने जो काम करना था वो नहीं किया। स्पीकर ने कहा, अगर आप कहें तो अलग से मीटिंग तय करा देता हूं। अहम मामलात के मौके पर कोरम की निशानदही करके ज्यादती कर रही हैं।
गिनती करने पर ऐवान का कोरम पूरा निकला। गुजरात में तूफानी बारिशों से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। तालीमी इदारे और दफातर आज भी बंद। इंतजामिया के मुताबिक शहर से बारिश का ज्यादातर पानी तो निकल गया, लेकिन सैलाबी पानी शहर में आने से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार है। आज़ाद कश्मीर के 2 नालों के रेले गुजरात में दाखिल हुए। गुज़िश्ता रोज आए सैलाबी रेलों पर हिफाजती बंद नहीं बांधा जा सका। कश्तियों की मदद से नकल मकानी का अमल जारी। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए भी मुंतकिल किया गया। इंतजामिया हैवी मशीनरी और वाटर पंपिंग सिस्टम के साथ मुख्तलिफ इलाकों में फाल है। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुसलसल राबता है। पानी के उतार चढ़ाव पर नजर रखे हुए हैं। तमाम हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया गया है। वजीर इत्तेलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है पंजनद, गुद्दू और सक्कर बैराजों पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा है। मुमकिन सैलाब के पेश नजर कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के दौरान 14,000 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल किया जा चुका। मजमूई तौर पर कच्चे से 1,09,000 से ज्यादा अफराद का इंखला किया गया। 3 लाख से ज्यादा मवेशियों की मुंतकली, 7 लाख से ज्यादा की वैक्सीनेशन की है। मुतल्लिका इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। मुल्क भर में सैलाब के बायस सप्लाई चेन मुतासिर। अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर। आटे की कीमत में होशुबा इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में आटा दस्तयाब नहीं, जहां मौजूद वहां कीमतें मन मर्जी की वसूल की जाने लगी। पेशावर में 10 दिन में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1,000 रुपये महंगा। पंजाब में 10 किलो का थैला 500 रुपये महंगा हो गया। कराची में 1 अगस्त से गंदम की कीमत 35 रुपये फी किलो बढ़ गई। आटा 30 रुपये फी किलो महंगा। फाइन आटा 41 रुपये फी किलो महंगा। फ्लोर मिल्स ने भी कीमतों में मजीद इजाफे का खर्चा जाहिर कर दिया। कराची में सब्जियों की कीमतें 30% तक बढ़ गईं। लाहौर में मौसमी सब्जियां भी नायाब होने लगीं। फलों और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी काबू से बाहर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। चीन के साथ $8.5 अरब की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की SCO और SCO प्लस इजलासों में शिरकत। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। मिलिट्री परेड में शिरकत। मुख्तलिफ इदारों का दौरा किया। B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा CPEC से पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। आज हम CPEC 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। चीन ने 50 साल में इक्तिसादी मुआवजा कर दिखाया। पाकिस्तान के लिए भी चीनी मॉडल अपनाना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की चीन में अहम मुलाकातें भी हुई। तुर्किया, ईरान, रूस, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान के सरबराहान से मुलाकात। मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस। डॉक्टर हाफिज सदीक की रिहाई केस के लिए लार्ज बेंच तश्कील दे दिया गया। केस की समाअत 10 सितंबर को मुकर्रर। लार्ज बेंच की सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास भी बेंच में शामिल होंगे। 1 सितंबर को जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने फाइल चीफ जस्टिस को लार्ज बेंच तश्कील देने के लिए भिजवाई थी। इससे कबल केस जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत में जेर समाअत था। जस्टिस एजाज इसाक खान के टैक्स केसेस के लिए स्पेशल डिवीजन बेंच का हिस्सा बनने के बाद उनके सिंगल बेंच मुकदमात ट्रांसफर कर दिए गए थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सैयद जुल्फिकार अब्बास तकवी भी अडियाला जेल में मौजूद। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला भी जेल पहुंचे। मारूफ गुलकार कुर्रतुल ऐन बलोच रीछ के हमले में जख्मी। कुर्रतुल ऐन बलोच रीछ के साथ तस्वीर लेने की कोशिश कर रही थी। बिफरे रीछ के हमले में गुलकारा के बाजू जख्मी हुए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराह का कहना है वाक़या देवसाई नेशनल पार्क में बड़ा पानी के करीब गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। गुलकारा को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके सकरदू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मसाजिद को सजा दिया गया। महाफिल मिलाद और नात ख्वानी का एहतमाम। फर्जंदाने इस्लाम याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में मसरूफ। गली गली चिरागा ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से स्टॉल्स भी सज गए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा।
स्पीकर सरदार अयाज सादिकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। PTI ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया है और इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। PTI का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट और स्पीकर अयाज सादिकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और ये वॉकआउट किया गया है PTI की जानिब से, जिन्होंने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट का ऐलान किया है। हम बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, अफगानिस्तान और मुल्क में सिलाह पर बात करना चाह रहे हैं और PTI का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट सरदार अयाज सादिक वो इसकी सदारत कर रहे हैं इजलास की और कोरम की निशानदही इकबाल आफरीदी ने की है और हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान और मुल्क में सिलाह पर बात करना चाह रहे हैं। इतने अहम इशूज़ के मौके पर आप कोरम की निशानदही करके ज़्यादती कर रहे हैं। कोरम की निशानदही के बाद तहरीक इंसाफ ऐवान से वॉकआउट कर गई। कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा निकला है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं स्पीकर अयाज सादिकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कोरम की निशानदही इकबाल आफरीदी ने की है और सरदार अयाज सादिक जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने कहा कि हम बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, अफगानिस्तान और मुल्क में जिस वक्त सैलाबी सूरत हाल है उस पर बात करना चाह रहे हैं। इतने अहम इशूज़ के मौके पर आप कोरम की निशानदही करके ज़्यादती कर रहे हैं। कोरम की निशानदही के बाद तहरीक इंसाफ ऐवान से वॉकआउट कर गई। कौमी असम्बली इजलास में कोरम अब ये बताया गया है कि पूरा निकला है, जिसके तौर पर इजलास अब जारी रह सकता है।